हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख मरुस्थलों को ट्रिक और मैप दोनों के माध्यम से याद करेंगे, जिससे कि सब कुछ आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मरुस्थल के लिए आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, उनके बारे में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि मरुस्थल आखिरकार होते क्या हैं, फिर जानेंगे कि मरुस्थलों का निर्माण कैसे होता है, यह कैसे बनते हैं, मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट, इन दोनों के अंतर के बारे में बात करेंगे। प्रमुख रेगिस्तानों, प्रमुख मरुस्थल की बात करेंगे, जिन्हें हम ट्रिक और मैप दोनों के माध्यम से याद करेंगे। इसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे जो कि हमारे मरुस्थल से संबंधित है और हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मरुस्थल होते क्या हैं। तो ऐसे स्थान जहां सालाना बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होती है और बाष्पीकरण की दर बारिश की तुलना में ज़्यादा होती है, उस स्थान को क्या कहते हैं? मरुस्थल। अब मरुस्थल बनते कैसे हैं? तो उसमें कई सारे फैक्टर होते हैं। पहला है कम वर्षा। तो यदि कम वर्षा होगी तो नमी कम होगी, तो उससे क्या होगा? पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? मरुस्थल का निर्माण होगा। अगला है उच्च बाष्पीकरण की दर। तो जब बाष्पीकरण की दर ज़्यादा होगी तो नमी भी नहीं होगी। ठीक है, जो हवाएं हैं वह तेज और गर्म होगी, तो इस वजह से पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे और मरुस्थल का निर्माण होगा। कुछ और कारण हैं, जैसे पर्वतीय बाधाएं, उसको एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये पर्वत है, इधर से नमी युक्त हवा आ रही है, लेकिन ये पर्वत को क्रॉस नहीं कर पा रही, उसको पार नहीं कर पा रही, तो यहाँ पर बारिश होगी नहीं। बारिश नहीं होगी और बाष्पीकरण तो हो ही रहा है, तो इस वजह से यह इस एरिया में क्या होगा? मरुस्थल का निर्माण होगा। अगली है ठंडी महासागरीय धाराएं। अब ये कैसे प्रभावित करती है, मरुस्थल के निर्माण में कैसे योगदान देती है? तो देखिए, मान लीजिए ये गर्म हवा है, इसमें नमी है, ठीक है, बाष्पीकृत हवा है, इधर से आ रही है ठंडी जलधारा। जब ये दोनों टकराएंगे ना, तो उससे क्या होगा? ओस का निर्माण होगा, कोहरे का निर्माण होगा, लेकिन बारिश नहीं हो पाएगी। तो उस वजह से भी यहाँ पर क्या होगा? मरुस्थल का निर्माण। और भी कारण हैं जो कि काफ़ी प्रचलित हैं, जैसे मानवीय गतिविधियाँ, वनों की कटाई हो रही है, अत्यधिक चराई हो रही है और असंतुलित कृषि, उसकी वजह से भी मरुस्थल के निर्माण होते हैं। और एक फैक्टर है हमारा जलवायु परिवर्तन। देखिए, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे बारिश कम या अधिक होती है और बारिश के जो पैटर्न है उसमें भी परिवर्तन आता है, तो इस वजह से भी मरुस्थल का निर्माण होता है। इतनी चीज़ें देख ली हमने। अब बात करते हैं मरुस्थल के प्रकारों की। तो मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, गर्म और शीत। ठीक है, गर्म मरुस्थल और शीत मरुस्थल, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, गर्म रेगिस्तान में उच्च तापमान और कम वर्षा होती है, जबकि शीत जो रेगिस्तान होता है, कोल्ड डेजर्ट होता है, वहाँ पर क्या होता है? तापमान कम होता है और कभी कभी बर्फबारी भी होती है। ठीक है, कुछ और अंतर है। देखिए, जो गर्म मरुस्थल है ना, हॉट डेजर्ट, वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अब कई बच्चों को दिक्कत आएगी कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्या होता है। तो देखिए, 0 से लेकर लगभग 23.5 डिग्री तक, डिग्री अक्षांश तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है और लगभग 23.5 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांश तक उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो इन दोनों के बीच में जो मरुस्थल होंगे ना, वो कहलाएंगे हमारे गर्म डेजर्ट, है ना। इसके बाद है शीत मरुस्थल। तो ये कहाँ होते हैं? उच्च अक्षांशों में होते हैं। जैसे बात करें तो हम एशिया का गोबी मरुस्थल, ये लद्दाख है हमारा, लद्दाख का मरुस्थल, आर्कटिक मरुस्थल, तो यहाँ पर क्या होगा? शीत मरुस्थल होंगे। और गर्म मरुस्थल के उदाहरणों की बात करें तो सहारा रेगिस्तान हो गया, कालाहारी हो गया, भारत का थार हो गया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे गर्म मरुस्थल। अब बात करते हैं हमारे कुछ प्रमुख मरुस्थलों की, जिन्हें हम याद भी करने वाले हैं। सबसे पहले है सहारा मरुस्थल। यह कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में, जिसकी लोकेशन आपको दिख रही होगी। टोटल 11 देशों में यह फैला हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं। यह विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है और टोटल जो अफ्रीका है उसके 31% क्षेत्र पर यह फैला हुआ है। इसमें टोटल 11 देश है। कौन कौन से? मारिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, टूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को और वेस्टर्न सहारा। ठीक है, तो ये जो टोटल 11 है ना, इनको आप मैप से ही याद रखिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि क्या है, इतनी लंबी ट्रिक बनाएंगे ना तो दिक्कत आएगी। बाकी सब तो हम ट्रिक से याद कर लेंगे, क्योंकि एक एक दो दो देशों में ही फैले हुए हैं। ये 11 हैं, इसको आप मैप से ही याद करना, ये याद हो जाएगा। अब बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल की। तो यह कहाँ है? बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में यह फैला हुआ है।
यहाँ रहने वाली जनजाति को बुशमैन कहा जाता है और इसके पश्चिम में नामीब का मरुस्थल है। इतनी बातें इसमें याद रखना है। अब बात करते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं लोकेशन बता देता हूँ। ये नामीबिया है, ये बोत्सवाना है और यह है साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका है। देखिए अब इसको याद करने का तरीका है। काला क्या होता है? बॉडी होती है, बदन होता है। तो ये जो बदन होता है, ये तो 3 हमारे बर्ड है ना, इनको पकड़ना है। काला क्या होता है? बदन। तो बा से हो गया हमारा बोत्सवाना, दा से हो गया हमारा दक्षिण अफ्रीका और ना से हो गया हमारा नामीबिया। ठीक है, तीनों देश याद हो गए ना आपको। काला क्या होता है? बदन होता है। तो बा से हो गया बोत्सवाना, दा से हो गया दक्षिण अफ्रीका और ना से हो गया नामीबिया। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ हो गया हमारा? इन तीनों देशों में। ये याद हो जाएगा। अगला है हमारा टकला माकन मरुस्थल। यह कहाँ है? चीन में स्थित है। ठीक है, और दुनिया के सबसे बड़े रेतीले रेगिस्तानों में से एक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए एक टकला व्यक्ति है, वह मकान लेने गया और कहाँ गया? चीन में गया। टकला व्यक्ति है, मकान लेने चीन में गया। एक दो बार पढ़िएगा। टकला व्यक्ति है, ठीक है, बूढ़ा है, टकला है और वह मकान लेने गया। कहाँ गया? चीन में गया। तो टकला माकन मरुस्थल कहाँ है? चाइना में। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन है टकला माकन डेजर्ट की। ये याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं गोबी मरुस्थल की। तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह संसार का 5वां बड़ा और एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान है। गोबी जो मरुस्थल है वह ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लीजिए। ये चाइना है, ये मंगोलिया है, यहाँ पर गोबी डेजर्ट है। देखिए इसको याद करने का तरीका है। गोबी, गोबी को तो आप जानते हैं, गोबी कैसी होती है? गोल होती है। गोबी कैसी होती है? गोल। तो गोल से मंगोलिया। ठीक है, गोल से क्या हो गए? गोलिया। गोलिया मतलब मंगोलिया। ठीक है, गोल होती है ना गोभी, तो गोल से गोलिया मतलब मंगोलिया। और गोभी जो है हम अक्सर काई में खाते हैं, जो चाइनीज़ आइटम होते हैं ना, नूडल्स वगैरह, उसमें खाते हैं। तो चाइनीज़ में खाते हैं तो चीन हो गया। क्या खाते हैं? गोभी। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ। गोभी कैसी होती है? गोल होती है। तो गोल से गोलिया मतलब मंगोलिया। ठीक है, और जो गोभी है हम काई में खाते हैं, चाइनीज़ आइटम में, चीनी माल में खाते हैं। तो ये हो गया चीन। तो मंगोलिया और चीन में गोबी मरुस्थल। अगला है हमारा थार डेजर्ट। तो इसके लिए तो कोई ट्रिक की ज़रूरत है नहीं, इसको तो जानते भी हैं हम थार डेजर्ट को। ये हमारे भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। थोड़ा सा बता देता हूँ। यह भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। और थार मरुस्थल क्या है? गर्म रेगिस्तान है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है, विश्व के मरुस्थल क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व जो है थार के मरुस्थल में पाया जाता है। ये लोकेशन है, वैसे तो आप जानते ही होंगे थार मरुस्थल कहाँ है। अगला है काराकोरम मरुस्थल। इसके बारे में देखते हैं। यह तुर्कमेनिस्तान से के लगभग 70% क्षेत्र में है। काराकोरम मरुस्थल को ब्लैक सैंड के रूप में भी जानते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा नर्क का दरवाज़ा या नर्क का द्वार भी इसको कहा जाता है। तो ये 2-3 बातें इसमें याद रखना है। इसको क्या कहते हैं? ब्लैक सैंड। और इसको नर्क का दरवाज़ा या नर्क का द्वार भी कहते हैं। कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये तुर्कमेनिस्तान में है। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए खारा को आप समझिए, खारा, जैसे नमक डाल देते हैं तो खारा हो जाता है ना। तो जैसे किसी से गलती हो गई, आपसे गलती हो गई, आपने किसी सब्जी को या किसी भी चीज़ को खारा कर दिया। ठीक है, खारा कर दिया, तो आप क्या करेंगे? तर्क करेंगे। तर्क करेंगे कि मैंने नहीं किया, तर्क करेंगे। तो तर्क से हो गया तुर्कमेनिस्तान। और तर्क क्यों करेंगे? क्योंकि आपने किसी चीज़ को खारा कर दिया। तो कारा से हमारा काराकोरम हो गया। और कारा तो कर दिया लेकिन आप फिर भी तर्क कर रहे हैं, तो तर्क से तुर्कमेनिस्तान। तो इस तरह से ये याद हो जाएगा। अगला है रुब अल खाली मरुस्थल। कहाँ है? इसके देखिए हम देख लेते हैं। ये है हमारा सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, यमन के कुछ भाग में यह शामिल है और दुनिया का सबसे बड़ा रेत का रेगिस्तान है। अब देखिए इसकी लोकेशन है रब अल खाली की, ये आपको दिख रही होगी। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए इसको थोड़ा सा पढ़िए। रुब अल खाली, तो खाली मतलब होना, किसी चीज़ का खाली होना, बिल्कुल ख़त्म हो जाना। तो खाली क्या होता है? हमारा मन होता है। तो मन काई में दिख रहा है हमारे, ओमान में दिख रहा है मन, और यमन में दिख रहा है। हमारा मन कैसा होता है? खाली। तो मन से तो 2 हो गए हमारे, ओमान और यमन, दोनों में मन मन दिख रहा है, पीछे दिख रहा है ना। ठीक है, अब जब मन खाली होगा तो अरबों का नुकसान हो सकता है।
मन जब खाली होगा तो अरबों का नुकसान हो सकता है। तो दो ऐसे देश है जिनमें अरब भी आ रहा है, जैसे संयुक्त अरब आ रहा है ना, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। ठीक है, तो ये चार याद हो जाएंगे। कैसे, एक बार और बता देता हूँ। खाली है, खाली क्या है, मन है, तो मन से हो गया हमारा ओमान, और मन से हो गया हमारा यमन। और जब मन खाली होगा ना, खाली होगा तो क्या होगा, अरबों का नुकसान हो सकता है। तो अरब से हो गया संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। इस तरह से जब आप वहाँ पर पेपर में देखेंगे कि रुब अल खाली मरुस्तल कहाँ है, तो खाली से आपको लिंक हो जाएगा कि खाली क्या था, हमारा मन था। तो दो मन आने चाहिए इसमें, ओमान और यमन। और जब खाली होगा मन तो क्या होगा, अरबों का नुकसान हो जाएगा। तो दो अरब वर्ड भी आएंगे। अगला है दस्त ए लुत मरुस्तल। यह कहाँ है, हमारे पूर्वी ईरान में। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए ये इसकी लोकेशन है। इसको याद करने का एक मज़ेदार तरीका है। मान लीजिए किसी को लग गए दस्त, ठीक है, तो सामने वाला क्या बोलता है, ई, कितनी गंदी बात है, ई। और जिसको लगे हैं वह क्या करता है, रन करता है। वह क्या करता है, रन करता है। तो रन से हो गया हमारा ईरान। ठीक है, किसी को लग गए दस्त और दस्त करने के बाद वह करेगा रन, तो रन से हो गया ईरान। ठीक है, इतना हो गया हमारा। फिर लग गए हमारे किसी को दस्त, लेकिन हम इसको अलग तरीके से कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। दस्त कबीर जो है, दस्त कबीर मरुस्थल है, वह ईरानी पठार के मध्य में स्थित है। रेगिस्तान को कबीर ए नमक या फिर ग्रेट सोल्ट मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको याद कैसे करना है। ये इसकी लोकेशन है। देखिए, जो वीर लोग होते हैं ना, कबीर में वीर वर्ड पकड़ना है। जो वीर लोग होते हैं ना, वो एक स्थान पर नहीं बैठते, रन करते रहते हैं। रन से हो गया ईरान। ठीक है, जो वीर होगा वह रन करता रहेगा, इधर उधर भागा दौड़ी करता रहेगा, तो रन से हो गया ईरान। ठीक है, ये याद हो जाएगा। इसके बाद है अटकामा मरुस्थल। यह कहाँ है, तो यह चार में है, चार देशों में, चिली, पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना की सीमाओं पर स्थित है। टेंशन नहीं लेना है, याद तो आपको हो ही जाएगा। ठीक है, नासा नेशनल ज्योग्राफी के अनुसार दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, अटकामा मरुस्थल। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा तोड़िए, उससे पहले लोकेशन देखिए। ये लोकेशन रही इसकी, है ना, तो चार देशों में फैला है। अब देखिए, अटकामा मतलब आप किसी चीज़ पर अटक गए हो, तो आपने बोला माँ से क्या बोला, अटका माँ में अटक गया, तो माँ बोलेगी कि बेटा काई में अटक गए। ठीक है, आपने क्या बोला, माँ से अटका माँ, तो माँ ने बोला काई में अटक गए, तो आप बोलेंगे ए बी और सी पे अटक गया। ए बी सी पे क्या किया, आप अटक गए। तो ए से क्या हो गया हमारा, अर्जेंटीना। बी से क्या हो गया हमारा, बोलीविया। सी से क्या हो गया हमारा, चिली सॉरी, है ना, चिली हो गया। और पे से क्या हो गया हमारा, पेरू। माँ से बोला आपने अटका माँ, तो माँ पूछ रही है काई पे अटक गए बेटे, तो माँ आपने बोला माँ मैं ए बी और सी इन पे क्या हो गया, अटक गया। तो ए से क्या हो गया, अर्जेंटीना, बी से हो गया बोलीविया, सी से हो गया चिली और पे से हो गया हमारा पेरू। आशा करता हूँ कि यह भी आपको याद हुआ होगा। अगला है हमारा पेटागोनिया मरुस्थल। इससे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों हमने बहुत सारी ट्रिक की वीडियो बनाई है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने वीडियो बनाई है। तो आप चाहें तो यूट्यूब चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। अगला है हमारा पेंटागोनिया, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, यह मुख्य रूप से अर्जेंटीना में स्थित है। पेंटागोनिया का जो रेगिस्तान है वह ठंडा और शुष्क है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसकी लोकेशन आपको ये दिख रही होगी। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए, पेंटागोनिया में पेंट वर्ड को पकड़ना है। अब पेंट क्या करते हैं, आप अर्जेंट में पहनते हैं। जैसे मान लीजिए, है ना, आप जल्दबाजी में हो तो भगना है कहीं पे, तो अर्जेंट में क्या करेंगे, पेंट पहनेंगे। वैसे ही तो जाएंगे नहीं ना, अर्जेंट में क्या करेंगे, पेंट पहनेंगे। तो पेंट से हो गया पेंटागोनिया, और पेंट कैसे पहनेंगे, अर्जेंट में, तो इससे हो गया हमारा अर्जेंटीना। आशा करता हूँ कि यह भी आपको समझ आया होगा और आपको थोड़ा सा तो मज़ा आ रहा होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। ठीक है, अगला है हमारा सोनोरान मरुस्थल। तो यह कहाँ है हमारे, ये दो देशों में है। एक तो कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका का है, और है हमारा मैक्सिको में। ठीक है, और यह मैक्सिको का सबसे गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये इसकी लोकेशन है सोनोरान। तो आप मान लीजिए कि सोने की यहाँ पर बात हो रही है, और सोना किसके पास सबसे ज़्यादा होगा, जो डेवलप्ड कंट्री होगी, जो विकसित होगी, है ना। और सबसे ज़्यादा विकसित कौन है, अमेरिका है। तो अमेरिका के पास क्या है, बहुत सारा सोना है। ठीक है, तो इससे हो गया हमारा अमेरिका।
और सोना तो है, और सोना कितना है, मैक्सिमम है, ठीक है। सोना तो है, सोना किसके पास है, अमेरिका के पास, और सोना कितना है, मैक्सिमम। तो ये हो गया हमारा अमेरिका, सोना है अमेरिका के पास और मैक्सिमम है, तो ये हो गया हमारा मैक्सिको। तो ये दोनों याद हो गए, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह भी समझ आया होगा। थोड़े बहुत कमेंट जरूर करिएगा, उससे समझ आता है कि मैं जो चाह रहा हूँ ना आपको वो समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो मत करना भाई, वैसे भी आपका जो मन करेगा वही करोगे। मोजावे मरुस्थल कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब देखिए आपके पास सोना था, है ना, ये इसकी लोकेशन है। आपके पास सोना था तो आपको क्या आएगा, मजा आएगा, मजा बे, ठीक है, मजा आएगा। मजा बे कहाँ आएगा आपको, जब आपके पास सोना था तो मजा कहाँ आएगा, अमेरिका में आएगा ना, क्योंकि आपके पास सोना है। सोना है तो आपके पास क्या है, मजा ही मजा है, तो मजा आएगा, ठीक है। तो कहाँ आएगा, अमेरिका में। अगला है हमारा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। यह कहाँ है, यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है, इसकी लोकेशन यह है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए ग्रेट वर्ड को इसमें पकड़ना है हमें, ये इसकी लोकेशन आपने देख ली होगी, ठीक है। ग्रेट वर्ड को पकड़ना है। तो देखिए जो ग्रेट व्यक्ति होता है, जो महान व्यक्ति होता है, वो आपकी जो बात है उसको मानता है, ठीक है। मानता है कि नहीं मानता है, जो ग्रेट होता है। अब आपने उससे क्या बोला कि यार ऐसा कर दूँ, ट्रे ले आ, मेहमान आए हैं आपके, तो आपने उससे बोला एक ग्रेट व्यक्ति से कि ट्रे ले आ, तो ग्रेट व्यक्ति से बोला तो उससे हो गया हमारा ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है। ग्रेट व्यक्ति से बोला और क्या बोला, ट्रे लिया, तो ट्रे लिया से हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एक बार वो समझा देता हूँ, ग्रेट व्यक्ति है, ग्रेट व्यक्ति से आपने क्या बोला, ट्रे लिया, तो ग्रेट से हो गया हमारा ग्रेट विक्टोरिया, और उससे क्या बोला, ट्रे लिया, तो ट्रे लिया से हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ये याद हुआ होगा। अगला है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ग्रेट सैंडी मरुस्थल यह भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी भाग में फैला हुआ है, ये इसकी लोकेशन है। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब इसको याद कैसे करेंगे, अब इसमें भी आपको ग्रेट व्यक्ति को ही पकड़ना है। ग्रेट व्यक्ति है, महान व्यक्ति था, उसको आपने कहीं सेंड कर दिया, मतलब उसको कहीं भेज दिया, तो आपने ग्रेट व्यक्ति को कहीं भेजा, मतलब ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तो वह क्या हो गया, ट्रोल हो गया, फेमस हो गया। तो ट्रोल हो गया, तो ट्रोल से ट्रोलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं, थोड़ा सा टफ है। देखिए ग्रेट व्यक्ति है, उसको सेंड किया मतलब भेज दिया कहीं भी, ग्रेट व्यक्ति को सेंड किया मतलब ग्रेट सैंडी हो गया, और वह क्या हो गया, ट्रोल हो गया, फेमस हो गया, तो ट्रोलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं, थोड़ा टफ है लेकिन याद हो जाएगा। अगला है गिब्सन मरुस्थल। यह कहाँ है, यह भी हमारे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, ये इसकी लोकेशन है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए गिव मतलब क्या होता है, देना होता है। किसी ने आपको दिया, कुछ भी दिया, मान लीजिए ओस की बूंदे दे दी आपको, तो ओस से क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया, और क्या की, ओस की बूंदे दी है आपको, मतलब गिव की है आपको, तो गिव से गिब्सन, ठीक है। गिव से क्या हो गया, गिब्सन, और गिव क्या की है, ओस की बूंदे, तो ओस से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया होगा। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको याद हो रही होगी, है ना। तो अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की। देखिए विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, सहारा, और दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इसका पहुंच जाता है। तो ये बात याद रखना है कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, सहारा। चिली का अटकामा मरुस्थल जो है विश्व में सबसे शुष्क मरुस्थल है, तो ये बात भी याद रखना है। अगला है नामीब मरुस्थल को विश्व का सबसे पुराना मरुस्थल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 55 मिलियन वर्ष पुराने अवशेष मिले हुए हैं। तो नामीब मरुस्थल को 55 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है, ठीक है। तो विश्व का सबसे पुराना मरुस्थल कौन सा हो गया, नामीब मरुस्थल। तो ये 3 फैक्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ आए होंगे। अब अगला है सड़कों, बुनियादी ढांचों और हजारों साल पुरानी मानव बस्तियों की उपस्थिति के चलते थार मरुस्थल को विश्व का सर्वाधिक नगरीय सभ्यता वाला मरुस्थल माना जाता है। यदि प्रश्न आए कि विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाला या सर्वाधिक नगरीय सभ्यता वाला मरुस्थल कौन सा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए थार मरुस्थल। आशा करता हूं कि यह फैक्ट आपको समझ आया होगा। एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारा टेलीग्राम यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल और व्हाट्सअप चैनल भी है, अगर आप चाहें तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारा अलग कंटेंट आपको वहां पर मिल जाएगा, और 1-2 बार वीडियो आप और देख लेना। सारी चीज़ें यदि याद नहीं हुई हो तो आप 1-2 बार देखने के बाद अच्छे से समझ आ जाएगी और आप कभी नहीं भूलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।